नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्टेट बैंक के सेविंग अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कैसे ट्रांसफ़र करें घर बैठे बैठे। इस प्रोसेस को करने के लिए आपके पास SBI की इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए और उसका यूज़र नेम, लॉगिन पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद जिस भी ब्रांच में आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करना है उस ब्रांच का IFSC कोड आपके पास होना चाहिए। IFSC कोड क्या है ये आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा। जिस भी ब्रांच में आप अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका नाम डालें, IFSC कोड गूगल पर सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा उसका IFSC कोड। जब उसके बाद आपको ये सब चीज़ें मिल जाए तो उसके बाद आप ये वीडियो देखना शुरू करें। आइए तो आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे। इसके बाद आप सर्च बार में लिखेंगे ऑनलाइन SBI, फिर सर्च का बटन दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जो वेबसाइट दिख रही है www.onlinesbi.com, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जाएंगे पर्सनल बैंकिंग में, लॉगिन में। इसके बाद आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू लॉगिन पे। अब आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और ये इमेज डालने के लिए कह रहा है, तो ये मैं डिटेल डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद आप लॉगिन का बटन दबाएंगे। ये देखिए, तो आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन डाल लेंगे और उसके बाद आप लॉगिन का बटन दबाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपके पास ये पॉपअप आएगा, इस पर आप रिमाइंड मी लेटर दबा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ ऊपर की तरफ 3 लाइन दिख रही होगी, आप इसमें क्लिक करेंगे। अब आप इसके बाद जाएंगे ई सर्विसेज में जाएंगे। ई सर्विसेज में जाने के बाद आप इसे नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग अकाउंट, तो आप यहाँ पे अपना सेविंग इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। इसमें आपको अपना ब्रांच का कोड डालना है, जिस भी ब्रांच में आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करना है। तो मैं इसमें डाल लेता हूँ अपना ब्रांच कोड जिसमें मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। ब्रांच कोड डालने के बाद आप नीचे गेट ब्रांच नेम लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके ब्रांच का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये कंफर्मेशन के लिए होता है, आप कंफर्म कर लीजिए कि जिस भी ब्रांच का कोड आपने डाला है वो यही ब्रांच है जो लिखा हुआ आ रहा है, दिल्ली खारी बावली मेरे केस में लिखा आ रहा है। तो हाँ, ये वही ब्रांच कोड है जिस ब्रांच में मैं अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। आप ये चेक कर लीजिएगा, सेम चीज़ें होनी चाहिए ये। इसके बाद आप यहाँ पे टिक का बटन आ रहा है, टिक का बटन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद सबमिट का बटन दबाएंगे। अब आपके पास ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा जिसमें आपको आपकी जो आपने रिक्वेस्ट डाली है, इस रिक्वेस्ट के कंफर्मेशन के लिए ये पूछ रहा है। तो आप एक बार इसको रिक्वेस्ट को देख लीजिए। देखने के बाद आप इसे कंफर्म दबाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपके पास OTP आएगा। वो OTP देख के आपको यहाँ पे OTP डाल देना है और उसके बाद कंफर्म बटन दबाना है। अगर OTP आपके पास नहीं आता तो ये क्लिक हेयर टू रीसेंड OTP वाला बटन आ रहा है, आप ये दबा सकते हैं। चलिए, तो मैंने अपना OTP डाल दिया। इसके बाद मैं कंफर्म बटन दबाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा योर अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड करके लिखा हुआ आ जाएगा। और इसमें आपका ये अकाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है। होने के बाद कुछ चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर लेना कि किस ब्रांच से किस ब्रांच में ट्रांसफ़र हुआ है। तो अकाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम जो पहला ब्रांच आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये आपका पहला वाला ब्रांच था। और अकाउंट ट्रांसफ़र टू जो दिखाई दे रहा है ये आपका नया ब्रांच हो गया है। इसमें मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आपको बता देता हूँ। पहली बात ये कि जब ये आप अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो उस दिन से अगले 6 महीने तक आप अपने बैंक अकाउंट को दोबारा किसी और ब्रांच में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। मतलब 6 महीने का इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है वो है। और इसके बाद आप जो ट्रांसफ़र कर पाएंगे वो अपना सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उसके अलावा अपना RD अकाउंट है, लोन अकाउंट है या फिर FD अकाउंट है, वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू।
इसके बाद आपका केवाईसी अपडेटेड अप टू डेटेड होना चाहिए केवाईसी। और ये आपका जो अकाउंट है सेविंग बैंक अकाउंट, ये मतलब सिंगल अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात होता क्या है कि जब किसी कस्टमर्स के साथ ये होता है कि वो उनका अकाउंट दूसरे ब्रांच में चले जाता है उनका, लेकिन उनका CIF जो होता है वो पिछले ब्रांच में रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? होता क्या है कि जिस भी कस्टमर का एक CIF नंबर होता है, उससे अगर किसी कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट है, जैसे कि एक उसका सेविंग अकाउंट है तो दूसरा उसका RD अकाउंट है या FD अकाउंट है या लोन अकाउंट है या कोई और अकाउंट है, कोई जॉइंट अकाउंट है या कुछ भी है, एक CIF से अगर अलग कोई मल्टीपल अकाउंट है किसी एक कस्टमर का, तो उस केस में अगर वो ऑनलाइन अपना अकाउंट ट्रांसफर करवाता है, इस प्रोसेस से जो मैंने अभी बताया, इस प्रोसेस से अगर वो अपना अकाउंट ट्रांसफर करवाता है तो उसका सिर्फ अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, उसका CIF ट्रांसफर नहीं होगा। और भी केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाए, आपका CIF ट्रांसफर ना हो। इस केस में क्या होगा कि आपका अकाउंट सिर्फ नाम का उस ब्रांच में शो करेगा, लेकिन आपका जो होम ब्रांच होगा वो ओल्ड वाली ही होगी। तो इसके लिए आपको अलग से अपनी होम ब्रांच में जाके रिटर्न रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि मेरा जो CIF है वो भी मेरे अकाउंट के साथ ट्रांसफर कर दो, तब जाके ये कर पाते हैं। जनरली केसेस में क्या होता है कि अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है, CIF ट्रांसफर नहीं होता। ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों ट्रांसफर नहीं हो पाता और ये कैसे होगा, तो वो करना तो ब्रांच वालों के हाथ में ही होता है। चलिए, तो ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।